हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गॉड स्पेशल चाइल्ड। एंड ये चैनल मैंने क्रिएट किया है अभी हाल फिलहाल में ही। मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ केवीएस का। जैसा कि आपको पता है केवीएस की आंसर की आ चुकी है। आप सबने भी मैच कर ही लिया होगा और मैंने भी कल मैच कर लिया आया, तो मेरी भी धड़कन तेज़ हो गई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट ठीक है, मैंने पहले जितना जोड़ा था मेरा सेम मार्क्स आया। मैंने पहले भी जब कैलकुलेट किया था तो मेरे उतने ही मार्क्स आ रहे थे और फिर भी मेरे कल जब आया आंसर की तो मैंने दोबारा से चेक किया और दोबारा चेक करने के बाद भी मेरे उतने ही नंबर आ रहे थे जितने मैंने पहले आ रहे थे मेरे। तो मैंने पहले भी कैलकुलेट सही किया था और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मार्क्स। मेरा शीट था, मेरा शीट नंबर N3 था। ये तो आप लोग देख ही चुके हैं, ये सारा मैंने कैलकुलेट कर लिया है पूरा। और मेरी कंप्यूटर में काफ़ी सारे क्वेश्चन गलती हो गए थे और मेरा कंप्यूटर बहुत बेकार हुआ था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना ख़राब हुआ था। ये क्वेश्चन भी गलत हो गया था, ये क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिया था, ये भी वो तो सही था। ये क्वेश्चन गलती हो गया था और इधर काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। ये सब क्वेश्चन पता नहीं क्यों मैंने कंप्यूटर इतना पढ़ा था और मैंने पूरी एक कॉपी बना दी थी कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मेरा कंप्यूटर इतना ख़राब हुआ। सबका कंप्यूटर सबने कंप्यूटर में ही मार्क्स स्कोर किए हैं और मेरे कंप्यूटर में ही गिर गया मार्क्स कई बार कैलकुलेट किए हैं, कई बार कुछ आ रहा था कई बार कुछ आ रहा था, तो मुझे काफ़ी डाउट हो रहा था अपने ऊपर। काफ़ी बार मैंने लिखा था, फिर मैंने ये फाइनली ये कैलकुलेट किया था और ये रहा। मैंने टोटल अटेम्प्ट कितने किए थे, कितने करेक्ट हैं और कितने रॉन्ग है, ये मैंने नोट किया था। तो मैंने मैथ्स में टोटल 17 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 16 मेरे करेक्ट थे और 1 रॉन्ग था। रीजनिंग में मैंने 19 अटेम्प्ट किए थे, 17 सही निकले, 2 रॉन्ग। सबसे ख़राब मेरा कंप्यूटर ही हुआ था। आप देख लीजिए, मैंने 19 अटेम्प्ट किए थे और मेरे 12 सही थे और 7 गलती हो गया था। तो यहाँ मेरा निगेटिव मार्किंग सबसे ज़्यादा हो गया था। इंग्लिश में मेरे 9 मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 7 सही था, 2 रॉन्ग थे। और हिंदी में मैंने 10 अटेम्प्ट किए, 10 टोटल सही था ये मेरा। तो मेरा टोटल मार्क्स मैंने देखा, 74 मेरे टोटल अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 62 करेक्ट है और 12 रॉन्ग है। तो मेरा टोटल स्कोर बन रहा है 174। अब 174 एक ऐसा स्कोर है जिसको मैं ना ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा है और ना मैं कह सकती हूँ कि बहुत ख़राब है। मैंने 1 महीने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है कि मैंने कितना मेहनत किया था और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा रिज़ल्ट, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो अपना कैलकुलेट कर लिया। मुझे लगता है कि मैं बॉर्डर लाइन पे फंस चुकी हूँ, जहाँ ये कहना कि एकदम सिलेक्शन हो ही जाएगा या फिर ये कहना कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कुछ कह नहीं सकते, कुछ क्लियर नहीं है। तो अब जिस तरह से आप सब लोग कंफ्यूज हैं, इस तरह से मैं भी कंफ्यूज हूँ। अब 174 मार्क्स हैं, क्योंकि सब कोई कह रहा है कि 180, तो 180 प्लस तो होना ही चाहिए। अब मेरा 180 प्लस तो नहीं है 60%, लेकिन ये मेरा 58% है। ये मेरा जो मार्क्स है ये 58% है। तो अब 58% पे अब मुझे नहीं पता, मेरा ओबीसी कैटेगरी है और अब मेरा क्या होगा मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 60 या 59% बनेगा जनरल की कट ऑफ, और जहाँ तक मुझे लगता है 55-56 तो बनना चाहिए ओबीसी का, या 57 तक। लेकिन वही है कि कुछ क्लियर कह नहीं सकते जब तक नहीं आ जाता है। मैं खुद बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड हूँ। एक्चुअली मैंने इतने ही अटेम्प्ट किए थे। मैंने जो करंट अफेयर्स जनरल अफेयरनेस जो था, मैंने वो पूरा सेक्शन छोड़ दिया था। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने पूरा जनरल नॉलेज वाला पूरा का पूरा सेक्शन मैं पहले ही 80 मार्क्स की तैयारी करके चल रही थी। मैंने सोचा था कि मैं 70 सही करके आऊँगी, बट मेरे सिर्फ 62 ही सही हुए और 12 रॉन्ग होने की वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा कट गए। मैंने सिर्फ 80 मार्क्स की तैयारी की थी, 80 क्वेश्चंस की मैंने तैयारी की थी और नहीं हो पाया। कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हो गया, सब वेस्ट हो गया, पता नहीं क्या हो गया था। उस टाइम एग्जाम प्रेशर इतना ज़्यादा था, मैंने मैथ्स और रीजनिंग इतना अच्छा कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास सिर्फ 15 मिनट मुश्किल से बचे हुए थे मेरे पास में, और मुझे तीनों सेक्शन करना था और मुझे इतना ज़्यादा टेंशन होने लगा कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और वो एग्जामिनेशन का प्रेशर जो इतना था और टाइमिंग का मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था, और इस वजह से इतना डर लग रहा था कि हालत ख़राब हो गई थी। और मेरे कंप्यूटर के सारे मेरे आते हुए क्वेश्चन, मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन, वो एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से मेरे सारे इतने गलत हो गए, वरना
अगर यहाँ पे मेरे गलती नहीं होते, 1-2 गलती होते तो शायद मेरा नंबर बहुत अच्छा होता और मैं 63-64% या 65% तक मैं आ गई होती, लेकिन इसकी वजह से बहुत ख़राब हो गया और मैं 58% पे अटक चुकी हूँ। इतनी तैयारी 1 महीने के इतने हार्ड वर्क के बाद मेरे सिर्फ 174 बने हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट्स में अपने मार्क्स मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं टायर 2 की तैयारी करूँ या ना करूँ, तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मेरा सीटेट तो क्लियर है, मैं सोच रही हूँ सुपर टेट की करूँ या फिर KVS टायर 2 की करूँ या फिर DSSB की तैयारी भी मेरी नहीं चल रही है, अच्छी नहीं चल रही है। मैं थोड़ा बहुत ही देखी हूँ और तब ना के बराबर मैं पढ़ी हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है DSSB मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब KVS में 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस थे तब मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ कि मेरे टाइम कम पड़ गया लास्ट में। तो फिर मैं कैसे सोच लूँ कि मैं 2 घंटे में 200 क्वेश्चन कर पाऊँगी DSSB में। मैं तो वहीं से होपलेस हो चुकी हूँ। मैथ्स में भी मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए थे जो कि मुझे आते थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं जल्दी जल्दी कंप्यूटर और इंग्लिश हिंदी पे स्विच कर दी कि लास्ट में देखूँगी हो जाएगा। और वहीं मैंने मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन और मैं छोड़ी हुई थी, 2 क्वेश्चन और मैं छोड़ी हुई थी, जिसमें एक मैंने गलत अटैम्प्ट कर दिया, बस तुक्का लगा दिया, इस वजह से भी गलती हो गया, तो मार्क्स काफ़ी कम हो गए। बट उम्मीद पे दुनिया टिकी है, मुझे लगता है कि मेरा हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं टियर 2 की अभी तैयारी नहीं करूँगी जब तक श्योर नहीं हो जाती हूँ। 10 फरवरी तक तो सब लोग कह रहे हैं, यूट्यूबर्स जितने हैं लोग कह रहे हैं कि आ जाएगा। तो EMRS का तो वैसे भी आ चुका है और उसका परसेंटेज इतना हाई बना है, फिर 60 से तो अबव ही बना है सब में। तो कुछ खास उम्मीद है नहीं KVS से, तो कुछ कह नहीं सकते अभी इस टाइम, बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन चल रही है। मैं जल्दी ही अपना टारगेट डेली का, मैं डेली ब्लॉग लेकर आऊँगी, डेली स्टडी ब्लॉग मैं सोच रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।